एक दल और भी है जो सामने बैठे हैं, जिनके नेता ने भारत माता को डायन कहा था, और एक इनके नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, देवकांत बरुआ, जिन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। यदि इनके लिए कोई भारत माता है तो वही है जो इंदिरा गांधी थी। आप इनके भाव को समझ सकते हैं। संतोष पांडे जी। सम्माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज चल रही है। मुझे माता के चरणों में शब्द पुष्प चढ़ाने का अवसर दिया, प्रणाम करने का अवसर दिया, मैं आभारी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जितना आभार व्यक्त किया जाए, कृतज्ञता से यह मस्तक झुक जाता है। जैसे राजेंद्र बाबू ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया, भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, गुलामी के चिन्हों को मिटाने का काम किया, पथों के नाम बदले गए, उद्यानों के नाम बदले, रेलवे स्टेशन का नाम बदला, देश का सम्मान किया। और इतना ही नहीं, वास्तव में देश के अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं थी कि सरदार पटेल 562 रियासतों का विलीनीकरण किए थे। अधिकांश जनसंख्या, हमारे नौजवान, हमारी पीढ़ी, जिन्हें जानकारी अभी हुई। माननीय मोदी जी को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके विषय में यदि मैं ये कहूं कि जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। आज जो हमारा राष्ट्रगीत, जिसे गौरव के साथ हम सबको स्वतंत्रता के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, और जिसे पूरे देश के हर कंठ में, चाहे वो वृद्ध हो, नर नारी हो, नौजवान हो, चाहे बच्चे हो, सबके कंठ में यह गीत होता, क्योंकि यही गीत है जिन्होंने प्राण फूंकने का काम किया। हम सब जानते हैं वंदे मातरम यानी माता को प्रणाम। और वो माता कौन सी माता, कौन है वो माता? हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं, और इतना ही नहीं, जन्म से लेकर के अंत काल में भी, मृत्यु के समय भी जब समय आता है, तब परिवार वाले परिजन कहते हैं कि अब धरती माता के गोद में उतारा जाए। ये वही माता है जिसके गोद में हम खेलते हैं, कूदते हैं, आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं, समृद्धि आती है। ये वही भारत माता जिसे अनेक, चाहे वो पुराण हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसीकृत हो, इस माता का उन्होंने जो सम्मान किया है। भारत भारती में कवि ने कहा है, भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह वृद्ध भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ऐसे इस भारत माता को ये सामने जो बैठे विपक्ष के लोग, जिन्होंने आज दिन भर से, और नेहरू जी के विषय में जब जब बात हुई तो कांग्रेस वाले किस प्रकार से बात करते थे, जिन्होंने केवल जमीन का टुकड़ा माना। मातृभूमि और मातृभूमि में अंतर है। ये मातृभूमि नहीं, ये मातृभूमि है। और इसीलिए हम सब जानते हैं 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जब संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के
उस बयान की कड़ी आलोचना की गई। पंडित नेहरू ने कहा था, अक्साई चीन में ये ऐसा बंजर भूमि है जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, जिस पर त्यागी जी ने, महावीर त्यागी जी ने अपनी टोपी उतारकर अपना गंजा सिर दिखाते हुए, सहलाते हुए उन्होंने तंज कसा था कि यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या इसको भी चीन को दे दे। यह घटना मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण, देश की जमीन के प्रति उसके समर्पण, नेहरू की नीतियों पर और जिस प्रकार से ये टिप्पणी की गई थी पूरा देश जानता है। चाहे नेहरू सरकार की, कांग्रेस सरकार की, अक्साई चीन पर चीन के कब्जे को लेकर उदासीनता के जवाब में था महावीर त्यागी जी का एक एक इंच जमीन भी वे खोने के खिलाफ थे। कांग्रेस के लिए, नेहरू के लिए ये मात्र जमीन का टुकड़ा था जिसे हम मातृभूमि कहते हैं। ये भारत माता है। भाइयों बहनों, माननीय सभापति जी, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से अथर्ववेद में कहा गया है, ये ग्रामा यदरण्यम या सभा अभिभूम्याम ये संग्रामा संवित्यतेषु चारु वदेमते। और इसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है कि जब लक्ष्मण को लगता है सोने की लंका को देख करके, वहां की प्रकृति, वहां की छटाएं, वहां का सौंदर्य, तब भगवान राम समझ जाते हैं और जो पंक्ति वे कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नरोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, मेरा अवध इस सोने की लंका से बढ़ करके है। ये हमारी जन्मभूमि, वो हमारी मातृभूमि है। इसी प्रकार से हम सब जानते हैं कि एक नहीं अनेक उदाहरण, गायन्ति देवाः किल गीतकानि, ये ऐसी भूमि है जिसको रसखान ने गाया है। रसखान ने बहुत ही जिस शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है मैं बताना चाहूंगा, और वो अपने भाव में कहते हैं कि मैं यदि पक्षी बनूं तो कदम्ब के डाल की पक्षी बनूं, मैं यदि पशु बनूं तो जिसे भगवान कृष्ण चराते हैं ऐसा पशु बनूं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को धरो कर छत्र पुरंदर कारण। ये ऐसी धरती है और इसीलिए कहा गया है गार्यन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु हे भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गा स्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरस्त्वात्। जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते, मैं बस 1 मिनट में समाप्त करता हूं। ऐसे इस भारत भूमि के लिए और जिस प्रकार के शब्द कहे गए वो भाव ही नहीं है। एक दल और भी है जो सामने बैठे हैं, जिनके नेता ने भारत माता को डायन कहा था, और एक इनके नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, देवकांत बरुआ, जिन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। यदि इनके लिए कोई भारत माता है तो वही है जो इंदिरा गांधी थी। आप इनके भाव को समझ सकते हैं। भाव बहनों, माननीय सभापति जी, जिस प्रकार से और उपेक्षा की गई राष्ट्र के वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को हम सबको फिर से एक बार जागृत करने की जरूरत है। 1975 में मुगलों के अधीन लंबे समय तक रहने के बाद ब्रिटिश शासन का युग शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद देश भर के लोगों के मन में आशंका थी कि राष्ट्र कभी स्वराज के स्वप्न को साकार कर पाएगा। उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय चेतना के इस महान स्तोत्र की रचना की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम जादुई शब्द है जो लौह द्वार को खोल देंगे, खजाने की दीवार तोड़ देंगे। ये ग्लोरियस थॉट ऑफ टैगोर पृष्ठ 165 में अंकित है। स्वयं बंकिम बाबू ने कहा कि मेरी सारी कृतियां गंगा में डुबो दिए जाए, कोई हानि नहीं होगी, परंतु एक
शाश्वत महान गीत बचा रहेगा तो देश के हृदय में मैं जीता रहूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब बंग भूमि इस गीत को सुनकर नाचने लगेंगे। ये भाव था वंदे मातरम के विषय में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। माननीय सभापति जी, मैं केवल इतना ही कहते हुए कि आज फिर से पुनर्स्थापना सम्मान देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये जन जन तक पहुंचे, यही मेरी भावना है।